बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप लोग सब फ़ाइन खैरियत से होंगे। आज हम एक और क्लास केमिस्ट्री की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने फ़र्स्ट चैप्टर को वाइंड अप किया था। सही है, फ़र्स्ट चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था अपना, जो कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री से रिलेटेड था। सही है, इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी हमारी। अब तक तमाम इंट्रोडक्टरी क्लासेस हमारी वाइंड अप हो गई हैं। अब इंट्रोडक्टरी क्लासेस के अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को ज़्यादा फोकस किया है और हमने केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सही है, फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था कल मैंने ख़त्म किया था अपना, वो था मोल्स एंड इट्स कैलकुलेशन। सही है, मोल्स की कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशंस, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, उसमें हमने अपनी क्लास ख़त्म कर ली थी। आज हम ज़रा एक नए चैप्टर की तरफ जाते हैं। वो हमारा है चैप्टर नंबर 2। सही है, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं अपनी बुक्स में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। सही है, हमारा क्या है चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो आइए हम सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको, और हम कौन कौन से टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। सही है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करते हैं हम। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने, हम अभी इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा सेकंड चैप्टर, ये हमारा है चैप्टर नंबर 2। सही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स से रिलेटेड हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 8 में आपको टीचर्स ने बताया होगा कि एटम से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। ठीक है, उन थ्योरीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ज़्यादातर। मोस्टली इस चैप्टर का जो पार्ट है वो थ्योरीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? थ्योरीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड। कि एटम कैसे इन्वेंट हुआ, एटम को कैसे दरियाफ्त किया साइंटिस्ट ने, उससे रिलेटेड मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स एंड मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश की गई हैं। उनको हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सही है, जैसे कि इन थ्योरीज़ के अंदर जो हमारे पास जो मोस्ट डिस्कस्ड होने वाली थ्योरी है, उसके अंदर क्या है हमारे पास? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इसके अंदर हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करेंगे, जो कि प्रूफ होता है किसका? कि एटम्स को इन्वेंट करने का, एटम्स के एग्जिस्टेंस का प्रूफ कौन देता है? हमें हमेशा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देता है। तो हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह हम एटम से रिलेटेड जो भी अदर थ्योरीज़ हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एटम क्या होता है, और एटम से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक मालूमात होनी चाहिए। फिर आप जाएंगे कि एटम को कैसे डिस्कवर किया गया, एटम होता क्या है, और एटम से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। आप ज़रा इस सबसे पहले इन थ्योरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप इसको ज़रा फोकस करके सुने। अच्छा, एटम आपको पता है क्या होता है क्लास? एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होता है? मैटर होता है। मैटर मैंने बताया था, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एटम एक ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होता है? ये मैटर होता है। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, एटम के अंदर हमारे पास बेसिक 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं? 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उन 3 पार्टिकल्स का नाम क्या है, हम ज़रा लिख लेते हैं।
अच्छा, हमारे पास एटम के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, 3 बेसिक पार्टिकल्स। हमारे पास 3 बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन से होते हैं? हमारे पास कौन होता है? नंबर 1 हमारे पास होता है प्रोटॉन, सेकंड हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, और थर्ड पार्टिकल हमारे पास एटम में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन। सही है, हमारे पास टोटल 3 पार्टिकल्स होते हैं। सही है, एटम के अंदर उन 3 पार्टिकल्स का नाम क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सही है, प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है क्लास जिसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। सही है, न्यूट्रॉन में हमारे पास क्या होता है? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, इट्स मीन ये न्यूट्रल होता है। सही है, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है हमारे पास जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है क्लास? कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कौन सा चार्ज होता है क्लास? नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। सही है, ये आपने इनके चार्जेस भी याद रखने हैं आगे, क्योंकि हम इनकी डिस्कवरीज डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोटॉन कैसे इन्वेंट हुआ, पता कैसे चला कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पता कैसे चला, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। सही है, इसी तरह न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका प्रूफ किसने दिया और किसने हमें बताया, कैसे डिस्कवर्ड हुआ, हम ये भी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सही है, तो एटम का हमारे पास 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारे पास न्यूट्रॉन पे क्या होता है क्लास? न्यूट्रल चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। सही है, ये 3 बेसिक पार्टिकल्स आपने क्या करने हैं? इनको याद रखने। सही है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि एक एटम पे ओवरऑल क्या चार्ज होता है कंप्लीट एटम पे। जैसे मैं बात करूँ कि भाई एक एटम है मेरे पास, कैल्शियम या पोटेशियम। सही है, अगर मैं किसी भी एटम की बात करूँ तो उस एटम पे कंप्लीट क्या चार्ज होता है क्लास? हमेशा एक एटम पे कंप्लीट चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल इन नेचर। सही है, नेचर के अंदर एक एटम हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। सही है, एक एटम पर कंप्लीट चार्ज, या अगर आप किसी एटम पे ओवरऑल चार्ज देखें तो वो क्या होता है? नेचर में हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये है हमारे पास एटम से रिलेटेड 3 बेसिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लासेस को हम आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट हुआ, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट हुआ, और न्यूट्रॉन का कैसे पता चला। सही है, तो उनको भी हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अच्छा,
क्लास सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको आज की क्लास में, वो है हमारा आइसोटोप्स का टॉपिक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे पास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स में जब आप बैठेंगे तो आपको ये टॉपिक नज़र आएगा। पास पेपर्स आप उठा कर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक नज़र आएगा बार बार। आइसोटोप्स का एक टॉपिक हमारा आया हुआ है, सही है। तो हम आज कोशिश करेंगे आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। वैसे इस चैप्टर की स्टार्ट में हमारे पास थ्योरीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, चैप्टर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो मैं वो डायरेक्ट थ्योरीज या एक्सपेरिमेंट्स अभी इस क्लास में नहीं पढ़ाने चाह रहा। मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में 1 बाय 1 करके ये थ्योरीज़ पढ़ाऊँगा, सही है। तो आज की क्लास के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है हमने, वो जो मेन टॉपिक है हमारे पास, वो है आइसोटोप्स का टॉपिक। क्या है क्लास? आइसोटोप्स। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स से रिलेटेड, सही है। आइसोटोप्स से रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे, और ये हमारे पास चैप्टर, ये टॉपिक भी हमारे पास क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, सही है। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। हम थोड़ा सा आइसोटोप्स से रिलेटेड लिख लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। Atoms of an element having same atomic number, सही है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लास? सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, मैंने सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। आइसोटोप्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम? अगर पेपर में पूछ लेता है वो हमसे डिफ़ाइन आइसोटोप्स, तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? आप सिंपल आप ये बताएंगे उसको कि आइसोटोप्स आर सच एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर एटॉमिक मासेस, सही है। एटॉमिक मासेस के अंदर डिफरेंस आना, किसी भी एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर मौजूद हो और उसके एटॉमिक मासेस क्या हों, डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स का नाम दे देते हैं, सही है। आइसोटोप्स हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और बिल्कुल वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास पाई जाती हैं, सही है। अच्छा, जितने भी आइसोटोप्स हैं हमारे पास, उन सब की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? सेम होती हैं, सही है। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे आइसोटोप से रिलेटेड, सही है। हमारे पास क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है बुक के अंदर, जो कि आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर उसने कौन सी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को, सही है। अच्छा, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आपके एलिमेंट्स का क्या होता है? एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, सही है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास में डिफरेंस आना क्या बन जाता है? आइसोटोप बन जाता है, सही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। आइसोटोप्स आर सच एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सही है।
एग्ज़ाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की हमारे पास टोटल नेचर में 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं। कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं? 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं। उन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे अभी। तो हम एग्ज़ाम्पल्स में क्या पढ़ रहे हैं क्लास? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। जो आइसोटोप्स का सबसे पहला हाइड्रोजन जो सबसे पहला आइसोटोप है, हाइड्रोजन का सबसे पहला आइसोटोप है, वो क्या है हमारे पास? नेचुरल और ऑर्डिनरी हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, लेकिन इसको कहते हैं क्या है? प्रोटियम। सही है। हम एग्जाम्पल में क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में हम किसके आइसोटोप डिस्कस कर रहे हैं? हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सही है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1 बाय 1 लिख लेते हैं। पहला आइसोटोप प्रोटियम होता है हमारे पास। फर्स्ट आइसोटोप क्या होता है क्लास? प्रोटियम। सही है। अब प्रोटियम कैसा होता है? इसको लिखते हैं कैसे? हम लिखते हैं इसको इस फॉर्म में। सही है। प्रोटियम हम कैसे लिखते हैं? इस तरह दिखा देंगे। ये क्या शो कर रहा है बेसिकली क्लास? ये शो कर रहा है कि इसका हमारे पास 1 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। सही है। 1 1 का मतलब है एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। सही है। प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है या एक टाइप ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1 होता है और जिसका मास भी क्या होता है? 1 होता है। सही है। इसी तरह इसका सेकंड आइसोटोप है हमारे पास, जिसका नाम है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम दूसरा का क्या नाम है? ड्यूट्रियम। सही है। DEUTERIM। ये कैसा होता है क्लास? ड्यूट्रियम। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं 1/2। इसको लिखते हैं हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन का सिंबल बनाया, एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर 2 होता है, ड्यूट्रियम। सही है। और इसी तरह हमारे पास थर्ड है ट्राइटियम। थर्ड क्या होता है हमारे पास? ट्राइटियम। TRITIUM। सही है। और ट्राइटियम को कैसे लिखते हैं? आपने जस्ट हाइड्रोजन का सिंबल बनाया, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। सही है। हाइड्रोजन का हमारे पास आइसोटोप 3। सही है क्लास? अच्छा, यहाँ से एक बात हमें पता चल रही है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और हम इन आइसोटोप्स को मैच करते हैं। क्या हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो इसके अकॉर्डिंग ही है या यही बात कर रहा है? आप डेफिनेशन पढ़ें, कह रहा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए, बट डिफरेंट मास नंबर। उनका मास नंबर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो
तो आप देखें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनके मासेस देखें। प्रोटियम इसका मास कितना है 1 है, ड्यूट्रियम इसका मास कितना है 2 है, ट्राइटियम इसका मास कितना है 3 है, यानी 1 × 1 1 और 2 और 1 और 3। एटॉमिक नंबर तीनों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के सेम है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर मास नंबर। सही है, इनके मासेस में यानी इसका जो मास है उसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंट है। सही है, तो इस तरह की सिचुएशन को या इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। सही है, तो एग्जाम्पल में मैंने आपको किन के आइसोटोप्स को डिस्कस किया क्लास, मैंने डिस्कस किया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है हमारे पास। नेचर में हाइड्रोजन हमेशा 3 आइसोटोप्स अपने रखता है। नंबर 1 प्रोटियम, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी क्या होता है 1 होता है। इसी तरह ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। एंड ट्राइटियम ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 हो। तो आप यहाँ और से देखें ज़रा इसको, हर एक आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनके मासेस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं क्लास, 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं। सही है, कि प्रोटियम एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसकी क्या हम डेफिनेशन लिख सकते हैं या इससे रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, वो हम आपको भी बताते हैं। इसी तरह हमारे पास ड्यूट्रियम सेकंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इससे रिलेटेड हम कुछ और चीज़ें हम इसमें लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी। इसी तरह हमारे पास बुक के अंदर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, आप क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। आए ज़रा हम सबसे पहले किसको डिस्कस करें, प्रोटियम को डिस्कस करें। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटियम को। आए ज़रा प्रोटियम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटियम है। प्रोटियम क्या है, प्रोटियम को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, बहुत आसान है। प्रोटियम को डिफ़ाइन करना आप यहीं से डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रोटियम को। सही है, प्रोटियम को यहीं से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपको डिफ़ाइन करना है, इसको बताना है, किसी को समझाना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटियम इज़ अ हाइड्रोजन और प्रोटियम इज़ अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जिसका सेम हो, उस आइसोटोप को हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। सही है, प्रोटियम एक आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर such a isotope hydrogen having same atomic number and same atomic mass, या atomic number and masses are सेम आप लिख सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन्स। सही है, ऐसा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसके अंदर क्या होता है, 1 प्रोटॉन यानी एक ही प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें क्या होती है, 0 होती है। सही है,
इसके अंदर फर्दर आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं इसको कि किस तरह का ये आइसोटोप मौजूद है हमारे पास नेचर में। अच्छा, इसको और शॉर्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट ये लिख दें, आप जस्ट ये लिख दें कि ऐसा आइसोटोप जिसका क्या होता है क्लास, जिसके अंदर क्या हो, एक प्रोटॉन मौजूद हो और 0 न्यूट्रॉन मौजूद हो। इसमें आप बता सकते हैं प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। सही है, ये आप बता सकते हैं। आप यहीं से डिफाइन भी कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये बन जाएगी, प्रोटियम इज सच आइसोटोप इन विच देयर इज़ ओनली 1 प्रोटॉन या सिंगल प्रोटॉन एंड देयर इज़ नो न्यूट्रॉन और देयर आर 0 न्यूट्रॉन्स आर नोन एज प्रोटियम या इज़ नोन एज प्रोटियम। ये प्रोटियम की डेफिनेशन बन जाएगी। और प्रोटियम से रिलेटेड आप ये भी बता सकते हैं कि आप प्रोटियम से रिलेटेड आप ये भी बता सकते हैं क्लास कि आपने इसकी एक डायग्राम बना दी। आप डायग्रामेटिकली भी इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूँ डायग्राम, आप ज़रा देखें। आपने क्या किया है, जस्ट एक इस तरह का आपने बना दिया और इसके अंदर आपने इसके अंदर क्या दिखा दिया, एक प्रोटॉन। सही है, और आपने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया कि प्रोटॉन 0 है हमारे पास और न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या है, 0 है। यहाँ लिख दिया प्रोटॉन 0, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। सही है, आपने डायग्रामेटिकली दिखा दिया कि ये एक हाइड्रोजन का क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, सिंगल प्रोटॉन मौजूद है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन। तो आपने डायग्रामेटिकली इसको यूँ दिखा दिया। सही है, आप ये भी दिखा सकते हैं। क्लियर, ओके। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट काइंड। सही है, इस प्रोटियम के अंदर क्लास आप और क्या लिख सकते हैं, आप और लिख सकते हैं कि ये जो हमारा आइसोटोप होता है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। सही है, अबंडेंटली फाउंड और मोस्टली फाउंड आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया कि ये हमें क्या मिलता है नेचर में, मोस्टली अकर्स इन नेचर, या आप लिख सकते हैं अबंडेंट अकरेंस इन नेचर। सही, इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मकदार हमें अपने एटमॉस्फेयर में, अपने नेचर में क्या मिलता है, प्रोटियम का आइसोटोप मिलता है। सही है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, ये हमें ईज़िली अवेलेबल होता है, ईज़िली मिलता है, और मोस्टली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाला आइसोटोप पाया जाता है। सही है, तो आप इससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आपने प्रोटियम की हेडिंग लगाई है, उसके अंदर आपने ये सारे पॉइंट्स बताने। कौन कौन से पॉइंट्स बताने, जब पेपर में आए और आप इसको लिखना स्टार्ट करें प्रोटियम को, तो आप बता सकते हैं क्लास कि आपने कहा प्रोटियम इज़ सच अ आइसोटोप इन विच देयर इज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड
नो न्यूट्रॉन्स आर देयर, सच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज प्रोटियम। ठीक है, फिर आपने बताना है कि दिस आइसोटोप इज़ मोस्टली अकर्स इन द नेचर, ये ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, बहुत पाया जाता है, कसरत से पाया जाता है ये आइसोटोप। तो आप ये लिखेंगे एक सेंटेंस कि दिस आइसोटोप इज़ मोस्टली अकर्स इन नेचर। फिर आपने डायग्रामेटिकली समझा दिया कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने एक क्या बनाया है, शेप बनाई, आपने एक क्या बनाया, शेल बनाया हाइड्रोजन का, और ये दिखा दिया कि हाइड्रोजन का एक ही प्रोटॉन है जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पे हमने मार्क किया, सही है। और आपने यहाँ पे दिखा दिया सेंटर में कि इसका एक ही प्रोटॉन मौजूद है और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, सही है। एक ही हमारे पास प्रोटॉन है, तो हमने क्या किया, सिंगल शेल बना के इसको हमने दिखा दिया, सही है। अब सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की तरफ हम मूव करते हैं, जिसका नाम क्या है क्लास, जिसका नाम है ड्यूट्रियम। क्या नाम है सेकंड आइसोटोप का, ड्यूट्रियम नाम है। अब इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, सेकंड हमारा है ड्यूट्रियम। अच्छा, ड्यूट्रियम को आप हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 होता है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है क्लास, इक्वल है। तो आपने सबसे पहले यहीं से डेफिनेशन बनानी है, यहीं से इसको डिफ़ाइन करना है कि ड्यूट्रियम इज़ सच अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सही है, सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो आपने सबसे पहले बता दिया इसमें कि नंबर ऑफ़, हमने बताया कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 1 होता है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी क्या होता है, 1 होता है, सही है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास 1, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी इसमें क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इसको यहीं से डिफ़ाइन करना है, ड्यूट्रियम इज सच एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जिसके अंदर क्या होते हैं क्लास, सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सही है। या आप लिख सकते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इज नोन एज ड्यूट्रियम, सही है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, आप यूँ लिख सकते हैं कि भाई इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच। आपने सैम्पल बनाया इसका, यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ 2। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। कहीं पर आपको इस तरह लिखा हुआ सैम्पल नज़र आए, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ड्यूट्रियम की बात हो रही है, सही है। किसकी बात हो रही है, ड्यूट्रियम की बात हो रही है। आप यही सेम सेंटेंस यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, ये कर दें H1 और 1, यानी एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। अच्छा, अब इसकी ज़रा डायग्राम की तरफ आते हैं, ये कैसा होता है ज़रा देखें। इसके अंदर भी हमारे पास इसकी जो शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, एक ही हम दिखाएंगे इसका प्रोटॉन,
इसके अंदर चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास एक होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास एक होगा, तो हमने लिख दिया P = 1, P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन, N = 1। हमने इसको सेंटर में दिखा दिया। यूँ इसकी डायग्राम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सही है। अच्छा, ड्यूट्रियम के बारे में आप और क्या लिख सकते हैं? ड्यूट्रियम एक ऐसा आइसोटोप है जो आपके हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, यूज़ होता है। सही है। अगर हम इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन को, तो ये क्या बनाता है, हार्ड वाटर बनाता है। सही है। तो आप ये पॉइंट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ड्यूट्रियम इज़ यूज्ड एज अ हार्ड वाटर, या इट मेक्स द वाटर हार्ड। ये जब आप इसे वाटर में यूज़ करते हैं तो ये वाटर को क्या कर देता है, सख्त कर देता है, हार्ड कर देता है। सही है क्लास। अच्छा, ड्यूट्रियम से रिलेटेड आप और कौन सी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? इट इज़ फाउंड लेसर इन अमाउंट, ये हमेशा नेचर में लेस अमाउंट में मिलता है। सही है। ये हमें हमेशा नेचर में रेयर अमाउंट में मिलता है, फाउंड इन रेयर। समटाइम्स आप लिख सकते हैं, कभी कभार मिलता है। इट अकर्स रेयरली। सही है। ये बहुत हमें रेयर चांस मिलता है, बहुत कम मिलता है नेचर में। ऐसा नहीं है कि प्रोटियम की तरह हमें ये अबंडेंट फॉर्म में मिले या मोस्टली अकर्ड हो। ये मोस्टली अकर्ड नहीं होता, ये अबंडेंटली फॉर्म नहीं होता, ये बहुत ही रेयर केसेस में हमें ये मिलता है ड्यूट्रियम का आइसोटोप। सही है। हमें जो ड्यूट्रियम आइसोटोप है वो बहुत लीस्ट अमाउंट में मिलता है नेचर में। सही है। सो अब मैं ज़रा इसको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से इसको सुने, मैंने क्या क्या बातें बताई ड्यूट्रियम में। अच्छा, एक और बात याद रखें क्लास, क्योंकि हर पॉइंट आपके बुक में नहीं लिखा होता है, कुछ एडिशनल नॉलेज इसके अंदर मैं अपना भी ऐड कर रहा होता हूँ, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जब भी बैठें अपनी कोई नोटबुक, कोई कॉपी वगैरह, कॉपी पेन वगैरह आप लेकर बैठें, ताकि जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करें और आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे पॉइंट्स या मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस 45 और 40 मिनट्स के क्लास में लिख दूँ। आप ये करें कि जितना मैं बोल रहा हूँ, जो मैं मेरे मुंह से जो लेक्चर निकल रहा है, जो पॉइंट्स न्यू निकल रहे हैं, जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो तो आपने लिखना है, लेकिन जो मैं इसके अलावा भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपने वो भी क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आप बहुत आसानी से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो आए ज़रा ड्यूट्रियम को रिपीट करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो ड्यूट्रियम है, मैंने आपको बताया कि ड्यूट्रियम को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सिंबल H1 and 2 सबस्क्रिप्ट में, 1/2 यानी एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर मैंने ड्यूट्रियम को डिफाइन कैसे करते हैं ये बताया था। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था, ड्यूट्रियम इज सच अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन विच देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर। ये भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं कि ड्यूट्रियम इज सच अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन in which there is only one proton and one neutron is known as ड्यूट्रियम। सही है। उसके बाद आपने बता दिया कि हम ड्यूट्रियम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H। आपने लिख दिया एटॉमिक नंबर 1 इन मास नंबर 2। सही है। फिर मैंने आपको बताया कि ये नेचर में क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में मिलता है, ये इसकी अकरेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपने लिख दी। फिर आपने इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना है, इसकी हमने दिखानी है
शेल डायग्राम। सही है, आपने शेल डायग्राम में क्या करना है, एक शेल बनाना है, आउटर मोस्ट शेल में आपने एक इसको दिखाना है प्रोटॉन, और आपने ये दिखाना है कि इसके जो बिल्कुल आपके सेंटर पार्ट में आपने लिख दिया P = 1 एंड N = 1। सेंटर पार्ट में आपने क्या लिखा है, P = 1। P = 1 का मतलब ये कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, एक ही प्रोटॉन है। अच्छा, N = 1 का मतलब है इसके अंदर एक ही न्यूट्रॉन है। आपने इसके सेंटर पार्ट में ये शो कराना है। सही है, P = 1 और N = 1। यहाँ पर आपका ड्यूट्रियम कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो आप ड्यूट्रियम से रिलेटेड ये सारी नॉलेज लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं, और जैसे ही हम आगे मूव कर रहे हैं तो आपने देखा कि हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप ऑफ आइसोटोप है। हम इसको डिस्कस करते हैं, हमारा तीसरा और लास्ट आइसोटोप। तीसरा और लास्ट आइसोटोप क्या है क्लास हमारा, तीसरा और लास्ट आइसोटोप हमारा है ट्राइटियम। थर्ड हमारे पास है अच्छा, ट्राइटियम मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 3, जैसे यहाँ लिखा होता है। सही है, तो आए ट्राइटियम से रिलेटेड अब कुछ इन्फॉर्मेशन हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्राइटियम में हमारे पास प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। हमने सबसे पहले लिख दिया भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास इसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं। सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ये भी पॉइंट मेंशन करना है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से। It is represented by atomic number 1 and mass number 3। सही है, आपने इसको किस तरह डिफाइन करना है, आपने बताना है दी ट्राइटियम इज सच अ टाइप ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन विच देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन एंड देयर आर 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपने क्या बताना है, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 नहीं बल्कि इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं, 1 0 1 1 एंड 1 2। यहाँ पे मिस्टेक है, ज़रा इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 1 0 1 0 1 1 एंड 1 2 होता है। तो यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना देंगे क्लास। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 मीन्स सच अ isotope of hydrogen having only 1 proton and there are 2 number of neutrons। सही है, such a type of isotope in which there are 2 number of neutrons and there is only 1 proton is known as tritium। सही है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, ट्राइटियम 3। सही है, सो इसका एटॉमिक मास 3 होता है, इसीलिए हम इसको ट्राइटियम कहते हैं। फिर हमने कहा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी 1 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, इसका एटॉमिक मास 3 होता है। इससे रिलेटेड आपने फर्दर ये लिखना है
कि मोस्टली नेचर में इसकी अकरेंस नहीं होती, यानी जो ट्राइटियम है आपके नेचर में फाउंड नहीं होता, बहुत ही लीस्ट अमाउंट में आपको मिलता है और बहुत ही मुश्किल से ये नेचर में हमें फाइंड आउट किया जाता है। ये नेचर में एग्जिस्ट बहुत कम करता है लेकिन बहुत कम करता है, मींस ड्यूट्रियम से भी इसकी जो रेशो है ये क्या है, नेचर में कम है मिलने की। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द लीस्ट इन नेचर, सही है, ये हमें नेचर में बहुत ही लीस्ट अमाउंट में मिलता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ इट्स डायग्राम में आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर आपने इसको क्या करना है, अगेन वही एक प्रोटॉन दिखाना है, ये आपने दिखाना है। उसके बाद आपने इसके सेंटर में यूं दिखाना है इसके अंदर के प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, क्लास 2। तो मैंने लिख दिया P = 1 and N = 2, सही है। यहाँ पर आपका ट्राइटियम कंप्लीट हो जाएगा। ओके क्लास, ये तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिस लेक्चर इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो प्रिपेयर दिस वन इन द डिटेल फॉर्म, जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल फॉर्म में समझाई उस तरह आप इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2 मिनट के अंदर इसको समराइज़ कर दूँगा, ज़रा आप गौर से सुने। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था चैप्टर नंबर 2 का, डेट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सही है। मैंने शुरू में ये बताया था कि एटम के अंदर हमेशा 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही है। इनकी डिस्कवरीज हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था आइसोटोप्स का, ठीक है। आइसोटोप्स को सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया। आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। क्लियर क्लास। नाउ हमने एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है। इसके अंदर मैंने बताया प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। 3 हमारे पास टोटल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। 1 बाय 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें ये कैसे आता है। आपको ये शॉर्ट नोट में भी लिखने को दे सकता है, क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ये भी कह सकता है। आपसे ये कह सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइसोटोप्स। फिर आप क्या करेंगे, आइसोटोप्स को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स आप मेंशन करेंगे, ईच टाइप को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे वो क्वेश्चन कहेगा वैसे आपने उसको आंसर देना है। मे भी आपसे 2 मार्क्स के लिए सिर्फ आइसोटोप्स की डेफिनेशन भी वो पूछ सकता है। तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें से, इसकी डायग्राम, इसके अंदर जो पॉइंट्स थे सबको बहुत ही क्लियरली आपने पढ़ना है और इनको तैयार करना है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि मे बी आइसोटोप से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारे पास आइसोटोप सिर्फ हाइड्रोजन के नहीं होते, हमारे पास इसी तरह ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, हमारे पास इस तरह बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। हम सारे नहीं करेंगे, एटलीस्ट जो आपकी बुक में आइसोटोप्स गिवन है हम उनको 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर में कहीं से भी आइसोटोप्स का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे कहे कि भाई आप शॉर्ट नोट लिखें या आप डिस्कस करें आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन का आइसोटोप डिस्कस कर सकें। आपसे कहे आप डिस्कस करें आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो आप कार्बन को डिस्कस कर सकें। सो हम अपकमिंग क्लासेस में आइसोटोप्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन को भी डिस्कस करेंगे। सो टिल डेट इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। वी विल मीट विद द न्यू लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल डेट अल्लाह हाफिज़।